नमस्कार। मायापुरी, हरिद्वार, गंगा द्वार, मोक्ष द्वार, हरिद्वार में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। सनातन संस्कृति का महापर्व है कुंभ। सनातन संस्कृति के सभी संप्रदायों का महामिलन है कुंभ। सनातन संस्कृति के समभाव का महान अनुभूति और महान अभिव्यक्ति है कुंभ। और इस बार कुंभ का आयोजन हरिद्वार में होने जा रहा है। यूँ तो प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में कुंभ का आयोजन होता है और ये 12 वर्षों बाद होता है। लेकिन इस बार विशिष्ट ग्रहीय दशाओं से हरिद्वार में 11 वर्ष बाद ही कुंभ का आयोजन हो रहा है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि कितना विशिष्ट और कितना विलक्षण है यह हरिद्वार का होने वाला कुंभ। भारतीय संस्कृति का महापर्व है कुंभ। दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन है कुंभ। भारतीय संस्कृति का सर्वोच्च पर्व जो सनातन संस्कृति की धर्मध्वजा को समूचे विश्व में फहराता है। कुंभ को दैवीय आयोजन माना जाता है और सदियों से आयोजित होने वाले इस कुंभ को धर्म, संस्कृति और परंपरा का अद्भुत संगम माना जाता है। कुंभ में जहां समूचा भारत कुंभ नगरी में आ बसता है, तो वहीं संपूर्ण विश्व से आने वाले श्रद्धालु कुंभ की अलौकिक छटा को देखकर सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति से अभिभूत हो उठते हैं। जहाँ तक कुंभ का सवाल है, कुंभ हमारी सनातन धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अविभाज्य जो है अंग है। प्राचीन काल में कुंभ के अवसर पर विभिन्न प्रकार के संप्रदाय के और मतमतांतर के ज्ञानी, ऋषि, महर्षि, संत सब एकत्र होते थे और वहाँ बैठकर, कुंभ में बैठकर समाज, राष्ट्र और देश की दिशा तय करते थे और समाज में कैसी व्यवस्था बनी है, समाज की क्या दशा है, उस पर चिंतन करते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश से निकली बूंदें धरती पर जिन जिन जगहों पर पड़ी, वहां कुंभ के आयोजन की परंपरा है। कुंभ में समूचा भारत एकाकार हो जाता है और ये विश्व के लिए सनातन संस्कृति से परिचित होने का विलक्षण आयोजन होता है। कुंभ के आयोजन की परंपरा कब शुरू हुई, इस पर मतभिन्नता है, लेकिन इस पर एक राय है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने इस आयोजन को सनातन संस्कृति के सर्वोच्च और विशिष्ट आयोजन का स्वरूप दिया। आदि शंकराचार्य ने इसको प्रारंभ किया और प्रारंभ इसलिए किया, यहाँ पर कुंभों में शास्त्रार्थ होते थे और जो लोग राजा महाराजाओं को प्रेरणा देते थे, जो लोग किसी भी आर्थिक दृष्टि से पिछड़े होते थे, या ब्राह्मण लोग जो वहाँ के पंडा होते थे, ब्राह्मण लोग जो यज्ञ वगैरह कराते थे, अनुष्ठान कराते थे, उनकी जीविका का साधन भी ये बनाता था। प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में ये महाआयोजन होता है, जिसमें प्रयागराज और हरिद्वार के कुंभ का विशेष महत्व माना जाता है। प्रयागराज को तीर्थराज कहा जाता है और हरिद्वार सनातन संस्कृति के शीर्ष आस्था केंद्रों में शामिल है। मोक्षदायिनी पतित पावनी गंगा यहीं से आध्यात्मिक जीवन रेखा का रूप धारण करके भारतवर्ष को गंगा सागर तक अपने वरदान से अभिषिक्त करती हैं। हरिद्वार का महात्म इसलिए है कि माँ गंगा जब राजा भगीरथ के तप के परिणाम स्वरूप ब्रह्मा के कमंडल से भगवान शिव के चरणों से कमंडल में आती हैं, कमंडल के बाद उनकी तपश्चर्या से भगवान शिव की जटाओं में आती हैं और जटाओं के बाद उन्हीं की कृपा से और भागीरथ के रथ के पीछे पीछे चलती हैं। पहली बार भूमि पर हरिद्वार एक स्थान है जहाँ पर वो अवतरित होकर ठिठक जाती हैं और ठिठक करके देखती हैं कि ये तो मेरे इष्ट आराध्य जिनकी मैं पुत्री हूँ, भगवान
भगवान विष्णु ने जहाँ पर धरती पर प्रथम बार चरण रखे हैं, मैं बिना इनको धोए, बिना इनकी परिक्रमा किए नहीं जा सकती। तो बस इसी स्थान पर उन्होंने परिक्रमा की है, उनका आराधना की है, इसके बाद धराधाम पर अवतरित होते, इसलिए हरिद्वार का अपना विशेष स्थान है। प्रयागराज की तरह ही हरिद्वार के कुंभ के प्रति भी भारतीय जनमानस में अगाध श्रद्धा है। कुछ विद्वान कुंभ जैसे महापर्व की शुरुआत भी हरिद्वार से ही मानते हैं। पौराणिक ग्रंथों में हरिद्वार में तमाम धार्मिक आध्यात्मिक आयोजनों का उल्लेख मिलता है। पुरातन श्लोक पढ़ते हैं, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका, यानी जो सप्तपुरियाँ हैं, सप्तपुरियों में से एक है और उसको मायापुरी कहते हैं। इसको हरि का द्वार कहते हैं, यानी भगवान विष्णु का, और कोई हर का द्वार कहता है, यानी भगवान शिव का। यानी इसलिए इसका महत्व हमारे बीच और अधिक बढ़ जाता है। यूं तो कुंभ और महाकुंभ का आयोजन 6 वर्ष और 12 वर्ष के अंतराल पर होता है, लेकिन हरिद्वार का ये कुंभ इस बार 11 वर्ष बाद ही आयोजित हो रहा है। कुंभ का आयोजन सौर सिद्धांत के आधार पर होता है, जो पूर्णतया ग्रहों की विशिष्ट स्थिति के आधार पर निर्धारित होते हैं। ऐसा निश्चित है कि जब बृहस्पति ग्रह कुंभ राशि में होगा और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेगा, तभी हरिद्वार में कुंभ का आयोजन होगा। और इस बार ऐसा योग 12 वर्ष के अंतराल पर नहीं, बल्कि 11 वर्ष के अंतराल पर हो रहा है। वर्ष 2021 में बृहस्पति कुंभ राशि में 9 अप्रैल को आ रहे हैं और सूर्य मेष राशि में 11 अप्रैल को आ रहे हैं। इसी कारण कुंभ का आयोजन वर्ष 2022 में न होकर 2021 में किया जा रहा है। बृहस्पति को एक राशि में दोबारा उसी राशि में आने के लिए 11 साल 318 दिन लगते हैं, लिहाजा कुंभ का आयोजन 12 साल में होता है। लेकिन शताब्दियों में ऐसा भी योग बनता है जब कुंभ का आयोजन 11वें साल में होता है। कुंभ तो इस वर्ष 2021 में 11 वर्ष में कुंभ हो रहा है। ये कुंभ मेला 11 वर्ष में लगभग 40-45 वर्ष के बीच में मध्य में है। क्यों बीच बीच में जो है हर तीसरे साल अधिक मास पड़ता है। अधिक मास होने पर ये आगे पीछे हो जाता है, इसलिए 1 वर्ष का अंतर है। जैसे कुंभ 12 वर्ष में होता है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार कुंभ का महत्व बृहस्पति के कुंभ राशि में प्रवेश और सूर्य के मेष राशि में प्रवेश के साथ जुड़ा है। हर साल सूर्य मेष में वैसाखी के दिन आता है, लेकिन उस वक्त बृहस्पति कुंभ राशि में नहीं होते हैं। इस साल बृहस्पति कुंभ राशि में 9 अप्रैल और सूर्य मेष राशि में 14 अप्रैल को आ रहे हैं। इसलिए हरिद्वार के कुंभ के लिए सर्वमान्य योग स्वतः बन जाता है। सर्व सिद्धि प्रदः कुंभ, कुंभ को सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाला माना जाता है। 27 फरवरी से लेकर 27 अप्रैल तक हरिद्वार में कुंभ का आयोजन होने जा रहा है। कुंभ के दौरान धर्म, कर्म और आध्यात्म की त्रिवेणी बहती है और कुंभ के बहाने कुंभ नगरी और धर्म नगरी में विकास की गंगा बहती है। हरिद्वार में अनेक विकास कार्यों को अंजाम दिया जा चुका है। शासन और प्रशासन इस महा आयोजन को सकुशल और निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। सरकार हो या स्थानीय प्रशासन, कुंभ मेले को ध्यान में रखते हुए सभी तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। हरिद्वार पहुंचते ही आपको बेहद खूबसूरत अनुभव होगा। समूचे हरिद्वार को बेहद खूबसूरत पेंटिंग से सजाया गया है। शहर की दीवारें हो या फ्लाईओवर, रेलवे स्टेशन हो या फिर घाट, हर ओर आपको दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ के आयोजन की प्रतिबद्धता की झलक दिखेगी। धर्मनगरी पूरी तरह तैयार है।
देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत करने के लिए और इस कुंभ को दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ के साथ ही सुरक्षित और सुव्यवस्थित कुंभ बनाने के लिए हरिद्वार का कायाकल्प किया गया है। देखिए, कुंभ के लिए जो तैयारियां हैं, एक तो मुख्य चीज़ है हमारी जो सड़कें हैं कि वो बेहतर हों, और सड़कों का बहुत विस्तार इस बार किया गया है। राष्ट्रीय जो हमारे राजमार्ग हैं और जो अन्य भी जो पहुंच मार्ग जो बन रहे हैं उनको काफ़ी विस्तारित किया गया है। तो जितने भी घाट बनने थे वो घाट बना दिए गए हैं। इस बार एक बहुत खूबसूरत गंगा जी के किनारे दाएं किनारों पर आस्था पथ का निर्माण किया गया। साथ ही जो पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं वो तमाम व्यवस्थाएं, पुलिस की मॉक ड्रिल, जो हमारे एसपीजी है, हमारे जो कमांडोज हैं, उन्होंने तमाम तरह की मॉक ड्रिल, ये तमाम जो हमारे रेलवे स्टेशन हों, बस अड्डे हों या अन्य जो संवेदनशील इलाके हैं, उसकी दृष्टि पूरी तैयारी वहाँ पर कर ली गई है। कुंभ की तैयारियां वर्षों पूर्व ही शुरू हो जाती हैं। हरिद्वार में आधारभूत संरचनाओं का विस्तार किया गया है। हरिद्वार मुजफ्फरनगर 4 लेन हाईवे के निर्माण से न केवल हरिद्वार वासियों को भारी जाम से निजात मिलेगी, बल्कि देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा भी सहूलियत भरी होगी। 80 किलोमीटर लंबे इस हरिद्वार मुजफ्फरनगर 4 लेन निर्माण पर करीब 1109 करोड़ रुपए की लागत आई है। कुंभ के मद्देनजर राज्य सरकार के लगभग सभी स्थायी निर्माण कार्य समय रहते पूरे कर लिए गए हैं। आज हमारा जो परमानेंट काम था वो हमने लगभग पूरा कर लिया है। हमारे जितने पुल बनने थे, पुलों के निर्माण पूरे हो गए हैं। हाईवे का निर्माण चल रहा था, वो पूरा हो गया है। शहर के अंदर हमने कुछ बड़े काम किए, अंडरग्राउंड बिजली की है, गैस के काम है, वो लगभग पूरे हो गए हैं। तो इस प्रकार से जो कुंभ की तैयारी पूरी तरीके से जो हमें करना था वो पूरी हो गई है। राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप आश्रमों, अखाड़ों, संत महात्माओं के साथ साथ मेले में पुण्य डुबकी लगाने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को सुव्यवस्थित किया गया है और इसके लिए मेला प्रशासन कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। समूचे मेला क्षेत्र में नए आधारभूत संरचनाओं का निर्माण किया गया है, जिससे इस आयोजन को सकुशल संपन्न कराया जा सके। हरिद्वार में कुंभ में श्रद्धालुओं की संभावित संख्या को देखते हुए करीब 64 करोड़ रुपए की लागत से 8 नए पुलों का निर्माण किया गया है। हमारे जो परमानेंट वर्क्स हैं पूरे हो गए हैं, जिसमें मुख्यतः आपके 8 ब्रिजेस हैं जो नए सिरे से बने हैं, और ये वैसे ब्रिजेस हैं जो पहले टेम्पररी हुआ करते थे, लेकिन अब आने वाले समय में हरिद्वार आप जानते हैं कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे सालों साल मेले होते हैं, सालों साल आयोजन होते हैं, उसमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर काम आएगा। बहुत बड़ी कांवड़ यात्रा होती है, उसमें भी काम आएगा। इसके अलावा हमारे जो घाट बने हैं, लगभग 5 किलोमीटर के हमने नए पक्के घाट यहाँ पे निर्मित किए हैं, जिसमें एक नया बहुत ही सुंदर आस्था पथ गंगा जी के बगल में हरिद्वार में बना है, और ऋषिकेश में जो आस्था पथ है जिसमें कि एक गैप था, पूरी कंटिन्यूटी नहीं थी मुनि की रेती में, वो भी वहाँ पे बना है। हमारी जो गंग नहर पटरी जिसको कहते हैं, जिसको कुछ लोग कांवड़ पटरी भी कहते हैं, इसको भी डबल लेन कर दिया है हमने। तो जो हरिद्वार जिला है और इसका जो बॉर्डर मुजफ्फरनगर जिले से मिलता है, वहाँ तक इसको डबल लेन कर दिया गया है। चीला रोड का इम्प्रूवमेंट हुआ है। इसके अलावा हरिद्वार में जितने भी हमारी रोड्स हैं उनका इम्प्रूवमेंट हुआ है। हरिद्वार की बिजली व्यवस्था कुंभ के शाही स्नान और पेशवाई के दौरान चरमरा जाती थी, क्योंकि शहर में बिजली के तारों का जाल बिछा होता था। हरिद्वार नगर निगम सीमा क्षेत्र में करीब 301 करोड़ रुपए की लागत से कुल 25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बिजली के तारों को भूमिगत किया जा चुका है। इससे न केवल शहरी आबादी को निर्बाध बिजली की आपूर्ति हो सकेगी, बल्कि शहरी क्षेत्रों को तारों के संजाल से मुक्ति भी मिली है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है। इसमें हरिद्वार शहर के अंदर घाटों पे, विशेषकर पब्लिक प्लेसेस पे जहाँ पे लोग आते हैं, हमारी जो LT लाइन्स हैं, HT लाइन्स हैं, ये सब अंडरग्राउंड हो गई हैं। तो जो घाटों का नज़ारा है, जो घाटों की स्काई लाइन है, वो बहुत खूबसूरत हो गई है और बहुत अच्छा नज़ारा देखने को मिल रहा है। हरि की पैड़ी के सौंदर्यीकरण के साथ ही नए घाटों का निर्माण किया गया है, जिससे श्रद्धालुओं का घनत्व हरि की पैड़ी पर कम किया जा सके। राज्य सरकार ने नए घाटों के निर्माण के लिए करीब 1613 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। प्रेमनगर, आश्रम घाट, सती घाट, रामघाट समेत कुल 8 नए घाट भी हरिद्वार में बनाए गए हैं। आधारभूत संरचना के ये नए निर्माण न केवल धर्मनगरी हरिद्वार को नया कलेवर प्रदान करते हैं, बल्कि इन स्थायी निर्माण से आमजन की सुविधा में भी व्यापक विस्तार हुआ है। 50 लाख श्रद्धालु
संसार भर से आए, देश से आए, एक साथ 24 घंटे के आवर्तन पर स्नान कर सकते हैं। इतने घाट तैयार हैं, इतने उनके दूर से आने वाले जो तीर्थयात्रियों की पार्किंग तैयार है, इतना स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, इतना ही सुरक्षा के जो इंतजाम है, पुल तैयार हैं, इसी प्रकार से सड़कें तैयार हैं, स्वच्छता के हिसाब से शौचालय यूरिनल तैयार है। सरकार अपनी तैयारी कर रही है। 2 प्रकार का निर्माण होता है, स्थायी, अस्थायी। तो स्थायी निर्माण भी तेज़ी से दिख रहे हैं कि जैसे हाईवे के सभी ब्रिज, स्थायी घाट, स्थायी शौचालय, स्थायी सीवर लाइन, स्थायी बिजली, स्थायी हॉस्पिटल, कई चीज़ें टेम्परेरी माने कुछ काल के लिए खड़ा करते हैं। इसलिए सरकार अपनी गति में है और हम सबको लगता है कि सरकार समय पे काम पूरा करेगी। कुंभ के आयोजन से पहले धर्मनगरी हरिद्वार की काया और कलेवर में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, लेकिन इस बात का भी विशेष ध्यान रखा गया है कि शहर को भले ही सजाया संवारा जाए, लेकिन कुंभ के अस्थायी और अस्थायी निर्माण कार्यों के द्वारा शहर की आध्यात्मिकता को भी मूल रूप में सजो कर रखा जाए। महाकुंभ का आयोजन कोरोना संक्रमण काल के बीच में हो रहा है। कोरोना का मंगल टीका यूं तो लगना शुरू हो गया है, लेकिन कोरोना का संकट अभी समाप्त नहीं हुआ है। ऐसे में मेला प्रशासन इस कुंभ के दौरान कोरोना संबंधी सभी गाइडलाइंस को पूरी कड़ाई के साथ लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक ओर कोरोना की चुनौती है तो दूसरी ओर सदियों से चली आ रही परंपरा। कोरोना ने देश के हर सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक आयोजन पर अपना विपरीत असर डाला है। कोरोना का संकट यूं तो काफी कम हो गया है, लेकिन सरकार अभी भी कोरोना को लेकर ढिलाई की मनोदशा में नहीं है। यूं तो उत्तराखंड समेत पूरे देश में 16 जनवरी से राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है। देश में सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है, लेकिन खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ है। दवाई भी और कड़ाई भी, ये मंत्र हरिद्वार के कुंभ के आयोजन में आपको साफ दिखेगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा कोरोना संबंधी दिशा निर्देशों का कुंभ के दौरान कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। कोविड संक्रमण को देखते हुए तमाम जो हमारे अस्पताल हैं, रुड़की है, हरिद्वार है, देहरादून है या टिहरी है, या जो नज़दीक हमारे अस्पताल हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उनमें भी तमाम इस ढंग की इमरजेंसी व्यवस्थाओं के लिए कहा गया है कि ऐसी अगर कभी कोई आवश्यकता हो तो ताकि किसी तरह की दिक्कत हमारे जो अतिथि हैं, जो हमारे श्रद्धालु हैं, जो देश और दुनिया से यहाँ पर आएंगे, उनको न हो। कुंभ के पहले सभी स्नान पर्वों पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। चाहे मकर संक्रांति का स्नान हो, मौनी अमावस्या का या फिर वसंत पंचमी का, श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़ ने यह सिद्ध कर दिया कि आस्था और परंपरा सब पर भारी है। ऐसे में हरिद्वार के महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संभावित संख्या को लेकर शासन और प्रशासन विस्तृत कार्य योजना का निर्माण कर रहा है। भारत सरकार की एसओपी के, राज्य सरकार की अपनी एसओपी है। सोशल डिस्टेंसिंग की बात करेंगे, मास्क का उपयोग करेंगे, एक जगह कितने स्थान पर रह सकते हैं उसका पालन करेंगे। बड़े कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी भी प्रकार से जो बड़े आयोजन होते थे, खासतौर पर जो धार्मिक आयोजन, उसकी अनुमति अभी तक ना दी जाए, इस प्रकार का भारत सरकार की गाइडलाइन भी है। एक सीमित संख्या में दी जाए।
आउटडोर बड़े कार्यक्रम नहीं होंगे, इंडोर कार्यक्रम होंगे। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें भी हमें इस कुंभ में व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ानी है। कोरोना काल के इस महा आयोजन में शामिल होने जा रहे श्रद्धालुओं के लिए कुंभ सुरक्षित हो, इसके लिए कोरोना के दिशा निर्देशों का अनुपालन जरूरी होगा। हरिद्वार में आयोजित हो रहे कुंभ में कुल 4 शाही स्नान हैं। अभी तक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पहला शाही स्नान 11 मार्च को शिवरात्रि के दिन होगा, दूसरा शाही स्नान सोमवती अमावस्या को 12 अप्रैल को, तीसरा मुख्य शाही स्नान 14 अप्रैल मेष संक्रांति को और चौथा शाही स्नान 27 अप्रैल को वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित होगा। जितने प्रकार के भारत में मत हैं, पंथ हैं, संप्रदाय हैं, जो भारत की भूमि में पैदा हुए हैं, उसका कहीं का होगा उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सबकी इस कुंभ के प्रति निर्विवाद आस्था है, विश्वास है। माँ गंगा में स्नान के प्रति श्रद्धा है, आचमन के प्रति उसका विश्वास है। भारत की एकता के मूल सूत्र में भारत की अखंडता में, संस्कृति के विकास के संवर्धन में, संरक्षण में कुंभ मेले का विशेष महत्व है। महाकुंभ के आयोजन के मद्देनजर प्रशासन की पूरी कोशिश मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं की सुविधा का विस्तार और साथ ही साथ मेले को साफ सुथरा बनाए रखना है। मेला क्षेत्र में विशेष जोर स्वच्छता अभियान पर होगा, जिससे मेले को स्वच्छ और साफ सुथरा मेले का स्वरूप दिया जा सके। स्वच्छ भारत मिशन के नॉर्म्स हैं, उसके तहत हमने करी है, जिसमें कि हर 250 मीटर पे एक डस्टबिन होना चाहिए, हर 350 मीटर पे कोई हमारे सम्मानित जो स्वच्छागण हैं वो होने चाहिए, जो वहाँ पे हमारे सैनिटेशन वर्कर है वो होने चाहिए, उसको देखेंगे। इसके अलावा हमारे इसमें हैंड कार्ड्स होंगे, अलग अलग तरह के डस्टबिन्स होंगे, रिफ्यूज़ कॉम्पैक्टर्स हैं, ई रिक्शाज हैं, जो इन सब जो भी वेस्ट एकत्रित होगा इसको जो हमारा वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट है वहाँ तक ले जाएंगे, जहाँ पे इसका ट्रीटमेंट होगा। इसके अलावा हमारे लगभग 7000 जो हमारे सैनिटेशन वर्कर्स हैं हरिद्वार के अंदर डिप्लॉय होंगे। मेले के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मेला कंट्रोल रूम से सीसीटीवी के जरिए शहर के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है, जिससे कि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। मेले के लिए अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है। कुंभ के लिहाज से पुलिस की सुरक्षा से संबंधित तैयारियां लगभग 1 साल से हो चुकी है और हमने चरणवार तरीके से विभिन्न पुलिस बल, चाहे वो सिविल पुलिस हो या जितने भी हमारी एंसिलरी यूनिट्स है, चाहे वो रेडियो या कम्युनिकेशन से हो, फायर सर्विस है, पीएसी, हमारे जो जल पुलिस, डिजास्टर से रिलेटेड जितनी भी हमारी विंग है, और साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज है, विशेष रूप से जिसमें एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और एनएसजी आती है, तो उनकी भी चरणवार तरीके से ड्यूटीज़ को हम लोगों ने डिमांड की थी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे उसे ऑलरेडी हम लोग को अलॉट किया जा चुका है और 40 कंपनी हमारी आ रही है। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए इस बार यहां सोशल डिस्टेंसिंग और हेल्थ प्रोटोकॉल के नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा और इसकी बानगी भी मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और वसंत पंचमी के स्नान पर्वों पर देखने को मिली, जब श्रद्धालुओं को कोविड नियमों के तहत कड़ाई से गुजरना पड़ा। इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि मेला के दौरान कोरोना का संक्रमण न फैले। कोविड की जहां तक बात है, इसमें सबसे पहली बात तो आईसी एक्टिविटीज, अवेयरनेस बहुत पहले से ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारी स्टेट गवर्नमेंट बड़ा अच्छा आईसी कैंपेन चला रही हैं। अब मेला क्षेत्र की जहां तक बात करें, हमारे बहुत सी जगहों पे हैंड वॉशिंग पॉइंट्स होंगे, हमारे सैनिटाइजिंग पॉइंट्स होंगे, हमारे सभी शॉप्स पे डूज एंड डोंट्स हमारे डिस्प्लेड होंगे। इसके अलावा जो हमारे हॉस्पिटल्स होंगे उनका रेगुलर सैनिटाइजेशन होगा। बहुत से हम फ्री मास्क का भी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, विशेषकर शाही स्नान के दौरान। और ये सब अपनी जगह है, लेकिन इसमें रिक्वेस्ट सभी श्रद्धालुगणों से है कि उनका आचरण भी कोविड अनुरूप हो, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आपका हो, तो बड़े आराम से हम इसको कर सकते हैं। सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि हरिद्वार कुंभ में आने वाले और प्रवास करने वाले हर श्रद्धालु को अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा और जो लोग कुंभ के दौरान हरिद्वार में प्रवास करना चाहेंगे, उन्हें स्नान की तारीख से 5 दिन पहले की
कोविड निगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी होगा। रजिस्ट्रेशन के संबंध में राज्य सरकार के स्तर पे ऑलरेडी कार्रवाई की जा चुकी है। अभी भी पूरे राज्य में जहां अगर बाहर से आने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है, जो लोग सिर्फ स्नान के लिए आ रहे हैं, सुबह आ रहे हैं, शाम को स्नान करके निकल जा रहे हैं, उसके साथ लेकिन जो लोग यहाँ लगातार नाइट हॉल्ट के लिए आ रहे हैं, उनके लिए कोविड टेस्ट नेगेटिव की रिपोर्ट, चाहे वो RT-PCR हो या फिर रैपिड एंटीजन के माध्यम से हो, वो आवश्यक बनाया जा रहा है। हरिद्वार के होटलों और अतिथि गृहों को भी कोविड दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने के निर्देश दिए गए हैं। हरिद्वार के संत महात्मा और प्रबुद्धजन श्रद्धालुओं और कुंभ में आने वाले लोगों से कोविड के दिशा निर्देशों का पूरी प्रतिबद्धता से पालन करने की अपील भी करते हैं। जहाँ तक कोविड का सवाल है, तो इस कोविड के कारण से कुंभ जो है वो किया जाए, लेकिन उसमें शासन प्रशासन सतर्कता रखे, निश्चित सीमा में, निश्चित संख्या में श्रद्धालुओं को बुलाए और उनको वापस करे। यहाँ पर अधिक ठहरने से कुंभ की बीमारी फैलने का खतरा रहेगा। जहाँ तक कोविड का सवाल है, तो इस कोविड के कारण से कुंभ जो है वो किया जाए, लेकिन उसमें शासन प्रशासन सतर्कता रखे, निश्चित सीमा में, निश्चित संख्या में श्रद्धालुओं को बुलाए और उनको वापस करे। यहाँ पर अधिक ठहरने से कुंभ की बीमारी फैलने का खतरा रहेगा। और जैसा कि अन्य देशों में भी कोविड दूसरे चरण में आ गया है, यदि ऐसा स्थिति कुंभ में आई तो बहुत बड़ा नरसंहार होगा। इसलिए कुंभ किया जाए, दिव्य किया जाए, भव्य किया जाए, लेकिन सावधानी और सुरक्षा पूर्वक किया जाए, ताकि जो भक्त हैं उनको किसी प्रकार का नुकसान ना हो। सरकार को भी देश का ध्यान रखना है, जनमानस की सुरक्षा का ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। सरकार ने भी उसी अनुसार कुछ प्रोटोकॉल भी जारी किए हैं और उन्हें तैयारी की कि प्रत्येक 20 सेक्टर जो बनेंगे, प्रत्येक सेक्टर में कोरोना का हॉस्पिटल बने, योग डॉक्टर बैठें, सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन करें और लोग मास्क लगाएं। सरकार अपने दिशा निर्देश है और प्रोटोकॉल है, उसी अनुसार सरकार ने प्राथमिक जितनी तैयारी है, 2 शब्द है, मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम तैयारी सरकार की पूरी है। आस्था का महापर्व हरिद्वार कुंभ कोविड चुनौतियों के बीच सकुशल संपन्न हो, इसके लिए सरकार, प्रशासन, संत महात्मा और नागरिक समाज पूरी तरह कटिबद्ध है, जिससे कि इस आयोजन को दिव्य भव्य ही नहीं, सुरक्षित और सुव्यवस्थित कुंभ का भी स्वरूप दिया जा सके। जहां विभिन्न विचारधाराएं आकर एक धारा में एकाकार हो जाएं, वह कुंभ है। जहां सनातन संस्कृति के विभिन्न मतावलंबी आकर इकट्ठा हों और विश्व कल्याण के लिए महायज्ञ करें, वह कुंभ है। समूची मानव संस्कृति को भारत और भारतीयता द्वारा दिया गया अनुपम उपहार है कुंभ। कुंभ के मूल में समभाव है, ममभाव है, विश्व कल्याण की प्रार्थना है और इसका ध्येय है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।